बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9th साइंस क्लास 2.1 जो है चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे। उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास है। उसने कहा आइडेंटिफाई करें। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। अच्छा, रैशनल और इरेशनल को समझने के लिए मैं कुछ थोड़ी सी आपको एक दो मेन बात बता देता हूँ। जैसा यहाँ पे देखें, √3 है। जब हम लोग इसका कैलकुलेटर में जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो कंटिन्यू जो होता है वो आंसर जो है इसका वो जो आंसर जो आता है वो देखें यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास अंडर रूट का साइन है, √3 लिख दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.73 कंटिन्यू जो है वो वैल्यू चलती रहती है। ऐसी चीज़ हमारी वो क्या कहला देती है, इरेशनल कहला देती है। अब जैसे ये 1/6 है, 1/6 है, ठीक है। अब एक ही वैल्यू है। याद रखिएगा √रूट वाली भी जो वैल्यूज़ होती हैं, जब पाई की जो वैल्यू होती हैं या जो स्मॉल ई लिखा होता है, वो तमाम वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, इरेशनल कहलाती हैं। √3 हमारे पास क्या है, वो इरेशनल होगा। ये 1/6 है जो हमारे पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। जो हमारे पास पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया कि √3, √7, √5 जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ऐसे स्क्वायर रूट जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे √3 है, √5, 7 है, ये तमाम क्या होते हैं हमारे पास, इरेशनल होते हैं। और पाई भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। इसके बाद 7.25 है हमारे पास, ये क्या होगा, रैशनल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे पास ये है क्या है, 15/2 है, ये हमारे पास क्या रैशनल होगा। 29 जो है ये हमारे पास ओड नंबर है, ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। और एक स्मॉल ई लिखा होता है लॉगरिथम का, वो भी हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इरेशनल होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। उसने कहा कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन 17/25 है। हमने ये हमारे पास जो फ्रैक्शन में दिया गया है, यानी कि 17/25 हमारे पास फ्रैक्शन में है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख के लेना, ठीक है। हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है, हमने किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने का तरीका कर किया है कि आपने कैलकुलेटर में लिखना है 17/25। आगे पास क्या आ जाएगा, 0.68 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, 19/4 करेंगे। कैलकुलेटर में क्या आ जाएगा आपका, 4.75 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51/8 करेंगे, 57/8 करेंगे तो 7.125 आ जाएगा, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। 205 को 18/8 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.3889 आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। 5/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.625 आ जाएगा। इसी तरह 25 को 38 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.65789, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो ट्रू फॉल्स था। अब ट्रू फॉल्स बोर्ड में नहीं आते। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो चलेंगे 4 की तरफ, जिसमें हमारे को क्वेश्चन दिया गया, उसने क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग द नंबर ऑफ नंबर लाइन्स। हमने इनको नंबर लाइन में ज़ाद करना है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो देखो से देखें, 2/3 है। हमारे पास क्या दिया गया है, 2/3 हमारे पास दिया गया है। अच्छा, 2/3 जो है नंबर लाइन, याद रखिएगा नंबर लाइन का एक मेथड होता है। मैं आपको पहले एग्जांपल एक समझा देता हूँ। जैसे देखें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हमेशा जब नंबर लाइन लगानी होती है, हमारे पास जो लेफ़्ट साइड होती है वहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर लिखते हैं, और जो हमारी ये वाली साइड होती है वो हमारे पास पॉजिटिव लिखते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखें 50/7 है। अब मैं 50/7 को सोल्व करता हूँ आपके सामने कैलकुलेटर में। 15/7 तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.1। आपने पॉइंट के बाद जो है ना, जो एक डिजिट लेना है, याद रखिएगा। आपने 15 और 7 को जब डिवाइड किया, आपके पास आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, 2.1। अब जो 2.1 आपके पास आंसर है वो पॉजिटिव है। अब आपने क्या करना है, 2.1 आ गया, आपने 2 और 1 के दरमियान आपने कुछ इस तरह की छोटी छोटी लाइन्स लगा देनी है, क्योंकि पॉजिटिव आया। आपने 2.1 आया तो जो फर्स्ट लाइन लगाई है आपने सीधी उस ऊपर से लाइन कहीं देनी है, और नीचे का लिख देना P, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15/7 आ जाएगा। क्यों, हमारा आंसर क्या आया था, 15 को जब मैंने 7 पे डिवाइड किया था 2.1 आया था। इस तरफ हमने नेगेटिव नंबर शो कर देने, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हमेशा याद रखिएगा एक जैसा होता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, 2/3 है। अब 2 और 3 को डिवाइड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें 2/3 मैंने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.6 आ गया। तो मैंने आपको क्या कहा था, पॉइंट के बाद हमने सिर्फ एक डिजिट लेना है, और पॉइंट से पहले जो डिजिट होंगे वो चाहे वो 2 है 3 है वो तो मुकम्मल होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब हम इसका मतलब ये हमारा जो ये जो लाइन है वो 0 और 1 के दरमियान बनेगी। कैसे लाइन बनेगी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा।
सबसे पहले हमने क्या, हमारे पास आ गया 2/3 को जब मैंने डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया 0.6 था हमारे पास, ठीक है, आप देख सकते हैं 0.6। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने सेम इस तरह की लाइंस लगानी है, सबके दरमियान डिस्टेंस एक जैसा रखना है। अच्छा, नंबर लाइन लगाते हुए याद रखिएगा ये आखिरी 1 या 2 डिजिट जो होते हैं वहाँ पे आपने कुछ मेंशन नहीं करना, कोशिश करेंगे जो लास्ट डिजिट है। यहाँ पे आप नीचे इसके नीचे -4 लिख सकते हैं, -3 -2 1 -1 0 1 2 3 4, और यहाँ से भी एक डिजिट छोड़ देना और एरो दोनों तरफ से क्लोज कर देना है। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर लाइन लगाने का असूल क्या है कि यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए और एक वैल्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जहाँ पे हमारे पास डिजिट जो है नहीं लिखना, यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखने हैं और यहाँ पे हमने क्या लिखने हैं पॉजिटिव, और सबके दरमियान जो डिस्टेंस रखना है वो एक जैसा रखना है अपने स्केल के ज़रिए। हमारा जो 2/3 का आंसर आया था वो क्या आया था 0.6 था। अब हमने क्या किया, अब इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान अगर हम लोग 0 और 1 को डिवाइड कर दें 10 हिस्सों में, तो इसका मतलब है जो 0.6 है वो 1 के करीब जाएगा। किसके करीब जाएगा? 1 के करीब जाएगा। तो हमने क्या किया, जब हम थोड़ा सा 1 के करीब ले गए और यहाँ से एक छोटा सा इसके नीचे पी लगा देंगे, ऊपर क्या लिख देंगे 2/3 लिख देंगे, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव था। इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 2/3 की नंबर लाइन इस तरह बन जाएगी। आपने डिस्टेंस जो है ना वो काइंडली एक जैसा बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास है 4 ओवर, अब यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस ध्यान में रखिएगा। 4 ओवर 5 है, 4 और 5 को जब मैं डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर में, -4 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? -0.8। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हमारा जो लिखी जाएगी नंबर लाइन, हमने इसको किसके दरमियान में लिखना है? 0 और -1 के दरमियान में लिखना है, ठीक है, यानी -0.8 है। आपको मैं बताता हूँ -0.8 कैसे लिखना है। और क्वेश्चन क्या था हमारा 4 और 5 माइनस में था, तो इसलिए हमारी ये जो नंबर लाइन है ये भी माइनस में बनेगी। कैसे बनाएगी हम लोग यहाँ पर बताता हूँ। आपने सेम जैसे ऊपर नंबर लाइन बनाई है सेम ऐसे ही बना देनी कि मैंने डिस्टेंस लिखते हैं, मैंने कहा था आपको आखिरी नंबर छोड़ना है, यहाँ पे -3 यहाँ पे -4 लिख सकते हैं, और यहाँ से भी आपने आखिरी एक लाइन छोड़ देनी और सबके दरमियान एक जैसा डिजिट होगा। अच्छा जी, हमारा जो आंसर आया था वो हमारे पास आंसर जो था वो -0.8 आया था। -4 को डिवाइड जब हमने फाइंड किया। अब हमने जब याद रखिएगा जब हम माइनस का लिखते हैं तो हमने बैकवर्ड जाना है, ठीक है। अब हमारा आंसर आया -0.8 आया, तो हमने बैकवर्ड जाना है। अब जो ऊपर वाला जो आंसर था वो हमारा पॉजिटिव आया था, हमने इसलिए उसको फॉरवर्ड गए थे, ठीक है। जब हमारा ऊपर वाला जो आंसर आया था हम उसको फॉरवर्ड गए थे। नेगेटिव में जब हम करते हैं तो हमेशा बैकवर्ड जाना है। अब हमने यहाँ से नंबर लाइन देखी तो हमारे पास आंसर था 0.8, तो 8 कहाँ पे आ जाता है? बिल्कुल -1 के करीब आएगा। यहाँ पे करके आपने एक लाइन छोड़ के जो दूसरी लाइन है इसको वो पी लिख देना, ऊपर क्या लिख देंगे -4 5 लिख देंगे, और बाकी नंबर एक जैसे ही यहाँ पे एक जैसी ही लाइन लगाकर एक जैसा डिस्टेंस आपने लगा देना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। 4 का सेकंड पार्ट हो जाएगा। इस तरह मैं थर्ड पार्ट अब आपको समझा देता हूँ। अब थर्ड में जो है 1 इंटू 3/4 दिया गया, 1 इंटू 3/4 दिया गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, जो हमारे पास जो 4 इंटू 1/3 दिया गया, पहले मैं इसको जो है इसको कंपाउंड फ्रैक्शन से निकालूंगा। हमारे पास है 1 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये वाला स्टेप करेंगे, 4 1 का, 4 और 3 7/4 कर देंगे इसको इस फ्रैक्शन में लेकर जब हम लोग 4 1 को 4 3 को प्लस किया, क्या आ जाएगा हमारे पास 7/4 आ जाएगा। अब हम लोग जब 7/4 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 4 को डिवाइड कर देंगे। अब जब देखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.7। हमने 5 को नहीं देखना, सिर्फ हमने देखना 1.7। हमारे पास अब ये पॉजिटिव था, हमने पॉजिटिव के हिसाब से जब हम इसको लिखेंगे तो ये देखेंगे। अब हमने 1 और 2 के दौरान चलेंगे, यहाँ पे हमारे नेगेटिव लिखे जाएंगे, सेम ऊपर नंबर लाइन की तरह लिखा जाएगा, सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। जब हम स्केल के साथ लगाएंगे तो हमारा 1.7 आ गया, तो इसका मतलब 1.7 किसके करीब आ रहा है? 2 के करीब आ रहा है। तो 2 के करीब थोड़ा सा पीछे कर हम लोग वहाँ पे एक पी का निशान लगा देंगे, यहाँ पे 4 से 5 लाइन लगा देंगे डिवाइड करके, और ऊपर का लिख देंगे 1 इंटू 3/4, क्योंकि हमारा जो आंसर था वो क्या था, हमारा आंसर 1.7 आंसर था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसको मैंशन कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब हम लोग उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो क्या है, -2 5/8 है। अब इसको भी आपने क्या करना है, इसको भी जब हमने डिवाइड करना है तो इसको भी सबसे पहले हमारे पास क्या है -2 और वह क्या है 5/8 है। 8 2 का क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, -16 में 5 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा -21 आ जाएगा। ठीक है माय डियर, क्या आ जाएगा हमारे पास
A2 का 16, 16 और 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 21। अब -21 को हम लोग डिवाइड करेंगे, -21 डिवाइडेड बाय 8, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, -2.6। अब ये माइनस में आएगा। अब इसी आंसर को जब हम लोग रफ पे लिख देंगे -2.6, सॉरी मेथड में लिख देंगे। अब -2.6 के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 और 3 के दरमियान में आ जाएगा। ये देखें ज़रा, मैंने आपको कहा था हमेशा बैकवर्ड जाते हैं, जब नेगेटिव हो बैकवर्ड जाना है, जब पॉजिटिव हो फॉरवर्ड जाना है। अब हमने नंबर लाइन इस तरह लगानी है, -2 पॉइंट हमारे पास क्या था 6 था, अब वो 2 और 3 के दरमियान में लगाएंगे। यानी कि अगर याद रखिएगा 2.5 होता तो 2 और 3 का जो हाफ होता है उसके आगे लगाते। अब हाफ से ज़रा सा आगे करके जो लाइन होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। ऊपर क्या लिख देंगे, -2/5/8 लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा हाफ से 1 इंच थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हमारा आंसर है -2.6 है। अगर ये 2.5 होता तो 2 और 3 का जो हाफ था वो हम उसके ऊपर लिख देते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 3/4 है। 2 इंटू 3/4 लिख दिया, 4 2 का 8, 8 और 3 क्या आ जाएगा 11। 11 को जब मैं 4 पे डिवाइड करूँगा क्या आ जाएगा मेरे पास कैलकुलेटर में, 2.7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.7। अब हम इस 2.7 को, हमारे पास ये पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया जब पॉजिटिव हो तो हमने इसको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव आया। जैसे ये देखें इधर, अब ये 2 है तो 2 से आगे को जाएंगे, क्योंकि हमारा पॉजिटिव आंसर है। 2 पॉइंट हमारे पास क्या आया था, 7 आया था। तो अब हमने आगे की तरफ जाना है, तो यहाँ से 2 और 3 के दरमियान जब लाइंस लगाएंगे तो 7 बिल्कुल किसके करीब आ जाता है, 3 के करीब आता है। यहाँ से एक लाइन लगा के 2 3 और 4 लिख देंगे। और ये याद रखना, ये जो P है ये पॉइंट को शो करता है। ये जितने भी P ऊपर से रिप्रेजेंट करे पॉइंट को शो कर रहा है। जो हमारा आंसर आ रहा है 2.7, यानी जो 0.7 आ रहा है ये 0.7 को शो कर रहा है, पॉइंट को। ठीक है, और पॉजिटिव था, याद रखना जब पॉजिटिव हो तो फॉरवर्ड लाइंस करते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। जैसे वो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो नेगेटिव आंसर था तो हमने पीछे को लाइंस काउंट की थी। अब हमारा पॉजिटिव आंसर आया तो हम लोगों ने फॉरवर्ड को दिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है √5 है। आपने √5 जो है ना सबसे पहले कैलकुलेटर में निकालना है। सबसे पहले आपने यहाँ से कैलकुलेटर का साइन पकड़ा, 5 √5 लिख दिया, आपका पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.2 आ जाता है। ठीक है, आपने गौर रखना है √5 का क्या निकला है, 2.2। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, सेम उसी मेथड से है, लेकिन अंडर रूट वाला थोड़ा सा चेंज होता है, वो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 2 पॉइंट कितना आया था हमारा, 2 आया था। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन्स लगा देनी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। हमारा जो √5 था वो था 2.2 था। आपको ये 2 नज़र आ रहा होगा नीचे, यहाँ पे आपने 2 की जगह पे आपने एक स्ट्रेट लाइन्स लगा देनी। ठीक है, 2 की जगह पे हमने क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन लगा दी जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और 2 को यहाँ से जो हमने बड़ी पास जो नीचे जो लाइन है वहाँ से हमने सीधी लाइन लेके जानी है पॉजिटिव और 0 की तरफ लेके जाना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 पॉइंट हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2.2 है। यहाँ से हमने स्ट्रेट्स क्या करना है, सीधी छोटी सी लाइन लगा देनी है और 2 से लेकर स्टार्ट क्या करना है, पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 तक ले जाना और स्केल को फिर इसी तरह एक सीधी इस लाइन के साथ मिला देना। और यहाँ पे कंपास रख कर तो हमने कंपास इतनी खोल देनी है कि वो 0.2 तक खुल जाए, यानी कि जो 2.2 है वहाँ तक खुल जाए। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल नुमा डॉट लगा देनी है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे कंपास रख कर आपने पेंसिल के साथ आपने यहाँ पे इतनी कंपास खोलनी है कि यहाँ से आपकी कंपास चले और कितना यहाँ तक हो जाए, डॉटेड लाइन पे एक छोटा सा सर्कल नुमा बन जाएगा। अब जब डॉटेड लाइन पे बना देंगे उसके नीचे का मेंशन कर देंगे, P मेंशन कर देंगे, P शो करता है पॉइंट को, ऊपर का लिख देंगे √5 लिख देंगे। इससे हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, जो नंबर लाइन्स के बाद दिया गया क्वेश्चन, गिव द रिलेशन ऑफ बिटवीन 3/4 एंड 5/8 है। अब हमने उसने पूछा हुआ है इनके दरमियान वैल्यू कौन सी है। याद रखना हमारे पास ये दोनों जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, इनके दरमियान जो बिटवीन निकालना है। हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि जो भी किसी चीज़ के अभी अगर हमने सेंटर निकालना है, अगर डिजिट्स का रेशनल नंबर का, फॉर एग्जांपल 5 और 7 है तो 5 और 7 को हम प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास सेंटर वाला डिजिट आ जाता है। हमारे पास हमने यहाँ पे अपनी हेडिंग देनी है, रेशनल नंबर बिटवीन इक्वल है 1/2 3/4 प्लस 5/9। इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगा देंगे, बाहर क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि हमने बिटवीन वैल्यू यहाँ से निकालनी है। 9 और 4 कैल्शियम का क्या आ जाता है हमारे पास, आपके पास 36 आ जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 का 27, 4 5 का 20, 27 और 20 कितना आ जाएगा, 47 हो जाएगा, 36 एज इट आ जाएगा।
अब इनको आपस में हमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 1 का 27 हो जाएगा, 36 2 का क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसने क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग द डेसिमल ऑफ द रेशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी इज द इंटीग्रल्स एंड क्यू नॉट इक्वल 0 है। हमारे पास इस तरह के टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें से सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया जो है वो 0.67 है। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दिया गया, 0.67 है। अब ज़रा गौर कीजिएगा। अच्छा, मैं पहले सबसे पहले 0.67 को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब 0.67 को हम लोग ख़त्म करते हैं, जब इक्वल करते हैं, तो पॉइंट का 1 लग जाता है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, ये 100 का कमाल मैं आगे जाके बताऊंगा कि कैसे इसका यूज़ होता है और कैसे करना है। हमने सबसे पहले हमने इसको लेट कर दिया, x इक्वल है 0.67 है। ठीक हो गया, और इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन 1 का नाम नहीं देना, बल्कि अपने नीचे रह के क्वेश्चन 1 का नाम देना। लेट जी आपने क्या कर लिया, 0.67। उसके बाद हमने क्या कर दिया, याद रखना ये जो रिकॉर्डिंग वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो हमने यही 0.67 को हमने 3 टाइम लिख देना है हमेशा। पॉइंट के बाद क्या आएगा, 67 1 टाइम, 67 2 टाइम, 67 3 टाइम, आगे डोर लगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 0.5 होता तो हमने 5 को भी 3 टाइम लिखना होता था। 0.555, जो भी वैल्यू होगी उसको हमने कितनी दफ़ा लिखना है, एटलीस्ट हमने इसको 3 टाइम लिख देना है, और आगे डोर लगा के हमारे पास ये क्या बन जाएगी, क्वेश्चन 1। अच्छा, मैंने ऊपर आपको बताया था 0.67 को ख़त्म करके हमारे पास नीचे कितना आता है, 100। अब यही जो 100 है, हमने इसी 100 को इस क्वेश्चन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे लिखा हुआ है, सो वी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड 100 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई एक्स, 0.676767 को मैंने 3 मरतबा लिख दूंगा यहाँ पे। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा ये जब क्वेश्चन में हम लिखेंगे इसको एटलीस्ट हमने 3 टाइम लिखना है। एटलीस्ट हमने इसको कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम, फिर आगे डॉट लगा देंगे, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको 100 के साथ इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। 0.67 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये जो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा 100 एक्स आ जाएगा। अब जब मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो याद रखना इसका जो पहला पेयर है 67 वो शुरू में आ जाएगा, और पॉइंट के बाद फिर हम कितने डिजिट लेंगे, 3 दफ़ा लिखेंगे, 67 67 67 डॉट लिख देंगे। पॉइंट के बाद हमेशा 3 वाले लें। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन जो बन जाएगी वो सेकंड क्वेश्चन बन जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकंड क्वेश्चन। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया, किसको हमने कोई करना है, 1 को हमने किस में से करना है, 2 में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, 100x इक्वेशन 1 का माइनस एक्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 100x माइनस एक्स, और यहाँ की पूरी वैल्यू क्या था, 67.6767 लिख कर माइनस 0.6767। अब देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 वैल्यू, ये 3 वैल्यू से कट जाएगी। हमारे पास पॉइंट से पहले क्या बच जाएगा, 67 आ जाएगा। 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे रह के क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 67 को 99 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास दोबारा अगेन 0.67 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोबारा अगेंस्ट। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस कि हमारे पास प्रूव हो गया कि 0.67 किसके इक्वल है, 67/99 के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वैसे ही है। अब हमारे पास जो दिया गया वो हमारे पास क्या दिया गया, 0.5 दिया गया। लेट हमने कर दिया 0.5 है। अब हम जब 0.5 को ख़त्म करें तो हमारे पास नीचे क्या आता है, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। और मैंने आपको क्या कहा था, जब हमने क्वेश्चन 1 का नाम देना तो हमने इसको कितनी दफ़ा लिखना है, 0.5 को जो भी वैल्यू होगी उसको 3 टाइम लिखना है। 1 2 3 हमने 5 को 3 टाइम लिख दिया और क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। और 0.5 को ख़त्म करने से नीचे कितना है, 10 आया। लास्ट टाइम हमारे पास 100 आया था, हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमने इस क्वेश्चन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई एक्स, 10 मल्टीप्लाई 0.55 और डॉट। जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक ही डिजिट शुरू में आ जाएगा। 5 पॉइंट बाद में कितने डिजिट लगाएंगे, 3 ही डिजिट लगाएंगे, 3 डिजिट 0.555। और ये क्वेश्चन क्या आ जाएगी, 2, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, 1। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 में से 1 को माइनस करेंगे। कैसे होगा, 10x, ये वाला x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, 5.55 माइनस 0.55। जब हम लोग इसके 0.5 और 0.5 तीनों वैल्यू आपस में खत्म हो जाएंगी, 0.5 बच जाएगा। 10 में से 1x गया, इतना 9x आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई नीचे रह क्या आ जाएगा, डिवाइड। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5/9। 5 को जब 9 पर डिवाइड करेंगे अगेन क्या आ जाता है, हमारे पास 0.5 आ जाएगा। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन रह गया। वो क्वेश्चन जो है वो 0.13 है। जो 0.13 वाला क्वेश्चन है
जो इसका तीसरा वो आपने सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये किया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास 0.13 ऊपर जो लाइन लगी हुई है, 0.13 यानी लाइन सेगमेंट वाला, आपने क्या करना है, 0.13 को एक्स के इक्वल करना है, उसको भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है, और सेम स्टेप यही होंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने जब 0.13 लिखेंगे तो उसको भी 3 टाइम लिखेंगे, और जब माइनस करेंगे तो 13 जो हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी ये वैल्यू बच जाएगी। ये इस तरह हमारी आज की जो एक्सरसाइज है 2.1 आज मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको कि ये समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हो तो माय डियर आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आपसे बस इतनी छोटी सी दरख्वास्त है माय डियर, मेरी जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा नहीं रहे। अल्लाह निगहबान।